थैंक यू वेरी मच। जैसे कि हमारे कोर्स का आज का 26वां दिन है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल भी हमने आप लोगों के फीडबैक से जानने का प्रयास किया है कि आप किस प्रकार से इस विषय को समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा एकेडमी का काम है कि आपको समझाना, लेकिन समझना नहीं समझना ये आप लोगों का काम है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके कल के रिपोर्टिंग से, आपके जो प्रश्नों से दिखाई दिया कि आप सही में कुछ न कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी को ज़्यादा नेटवर्क की दिक्कत नहीं है तो मैं चाहूँगा सभी अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि मुझे भी एक अच्छा फील हो आप लोगों के साथ संवाद करने के लिए। अगर किसी का सही में नेटवर्क दिक्कत है तो वो अपने वीडियो ऑडियो को दोनों को ऑफ रख सकता है। अगर दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका बात नहीं करते हुए वीडियो ऑन होगा और नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप ज़रूर वीडियो ऑन रखें। तो जैसे कि दीप सिंह ने कहा कि आज का सेशन एक हमारे टॉप पॉइंट पे जाने के लिए एक शुरुआत है। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है या किया है, उसका आधार हमारा ऐतिहासिक, फिलोसॉफिकली या जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हमने बौद्ध धर्म के दर्शन से, साहित्य से या संघ के माध्यम से जो कुछ भी हमने सीखा है, वो हमारा एक बैकग्राउंड है, सोर्स है कि जहाँ से हम बुद्धिज़्म को सीख रहे हैं या हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी और यहाँ से थोड़ा और ऊपर उठना है, तो थोड़े हमें वैज्ञानिक जो अप्रोचेस है या वैज्ञानिक बुद्धिज़्म का कंसर्न क्या है, किसे वैज्ञानिक बुद्धिज़्म कहते हैं और कैसे उसका उस विचार का निर्माण हुआ, किसने किया और कैसे उसका डेवलपमेंट आज पूरे वैज्ञानिक क्षेत्र में देखते अलग 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 पहलुओं पे। तो ये भी बहुत ही अच्छा विषय है, जानने जैसा, समझने जैसा। और जब हम अपने आप को एक बौद्ध साधक कहते हैं, तो बौद्ध साधक वो होता है कि जो कुछ खोज करता है। खोज किसकी करता है? समस्या की कारण के साथ और समाधान की उपाय के साथ। समस्या की कारण के साथ और समाधान की उसके उपाय के साथ जो खोज करता है, वही बुद्ध का साधक होता है या बुद्ध का सच्चा अनुयायी होता है। तो जैसे जैसे बुद्ध के समय से हम देख रहे हैं कि बुद्ध धर्म की जो स्वरूप है, बुद्ध के समय पूरी तरह से मौखिक स्वरूप था और आचरणात्मक स्वरूप था। तब ना लिखान था, तब ना इस प्रकार का विज्ञान था जिस विज्ञान को लेके आज हम अलग अलग विषय पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर था। लेकिन वहाँ पे भी यही सत्य को वो जानते थे, या इससे भी जो गहरा सत्य है या संपूर्ण सत्य है, बुद्ध उसको जानते थे और वाणी से वो कहते थे। वाणी से ही लोग सुनते थे। वाणी की सुनी हुई बातों को स्मरण करते हुए उसका वो आचरण करते थे और आचरण करते करते उसी आचरण की परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ऐसो 400 से 500 वर्ष तक 400 वर्ष तक ऐसे ही परंपराओं को संभाला है हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने, जो बुद्ध के अनुयायी रहे हैं। और 400 वर्ष के बाद पहली बार उसकी लिखित स्वरूप में उसका स्वरूप हमें बुद्ध के वाणी का, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, तो लिखने के स्वरूप में दिखाई देता है। वहाँ से लिखान की जो प्रक्रिया जो है बौद्ध धर्म में दिखाई देती है। तो बुद्ध धर्म का आचरण सिर्फ सुनना नहीं है या आचरण करना नहीं है, लेकिन साथ साथ में पढ़ना और लिखना भी है, जो हमें एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि शिक्षा में हमने वो बात कर ली है। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म में आते हैं तो हमारी दो बातें कम हो जाती है, या
हम उसमें काफ़ी वीक रहते हैं, वो एक तो पढ़ना और लिखना। हम सिर्फ सुन के याद करके आचरण करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं खिल सकता है। अगर हम दोनों बातों पे रहेंगे तो हम पूरी तरह से सक्षम नहीं बन पाएंगे। जो मुझे समझ में आ रहा है या भंते के जीवन में भी हम देखते हैं, बाबा साहब के जीवन में भी हम देखते हैं कि उनका जो पढ़ना, याद रखना, लिखना, बोलना और आचरण करना, इन पांचों बातों को लेके उनका व्यक्तित्व एक पूरी संपूर्णता में हमें खिलते हुए दिखाई देता है और हम उन्हीं के ही अनुयायी हैं। तो हम अगर एक दो पहलू को छोड़ देंगे तो हम कैसे उनके वारस कहलाएंगे। हाँ, भले हमें पूरी तरह से नहीं भी आता हो, फिर भी हमने कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा नहीं आता है कि जिस प्रकार से मैं बताऊँ तो मैं वैसा पूरी तरह से करूँगा या कर चुका हूँ, ऐसा नहीं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आप भी प्रयास करोगे तो निश्चित ही है कि आने वाले समय में इसके प्रति हमारी जो सजगता है, हाँ, कि बौद्ध धर्म को हमने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो बाबा साहब ने हमें दिया है, हाँ, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म दिया है, हाँ, उसी बौद्ध धर्म के बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं जो आज पूरे विश्व में विख्यात है या उसके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं और रिसर्च होते जा रहा है। लेकिन हमारी जानकारी में नहीं होने की वजह से या हम उसके बारे में नहीं पढ़ने की वजह से या उसके बारे में हम खुद कुछ नहीं लिखने की वजह से हमारी जो रुचि है या हमारा उधर देखने का जो दृष्टिकोण जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हमें लगता है कि जो विद्यार्थी पढ़ता है उसी का ही वो काम है। जो पीएचडी करता है, जो एमफिल करता है, एमए करता है या हायर स्टडीज़ करता है, उनका ही वो काम है। वहाँ पे वो सीमित हो गया है, उन लोगों के ही लिए। और बाकी हम लोग जो है, जो उस प्रकार की शिक्षा में नहीं है लेकिन बौद्ध है, और बौद्ध होना या बुद्ध के सिद्धांत का अनुभव करना तो आचरण करना, तो उसके साथ में ये भी पहलू जुड़े हुए हैं क्योंकि इसी के वजह से बौद्ध धर्म इतने जगह पे पहुंचा है। आप सोचिए कि अगर साहित्य नहीं लिखा गया होता, बुद्ध के बाद में हमारे बौद्ध आचार्यों ने साहित्य नहीं लिखा होता, सिर्फ आचरण करते याद रखते, आचरण करते याद रखते, तो क्या आज हम बौद्ध धर्म को इतने सूक्ष्मता से या इतनी भव्यता से समझ पाते? मुझे नहीं लगता है कि उनकी जो राइटिंग स्किल जो थी वो उन्होंने पूरी तरह से डेवलप की, पूरी तरह से उसका इस्तेमाल किया अपने खुद के आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, और साथ साथ में आने वाले कितनी सारी पीढ़ियां हैं कि जब बुद्ध के बाद में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, हाँ, तो उन सभी ग्रंथों का कहीं ना कहीं आज हमें उसका पढ़ने को या उसकी उस समय की जो दर्शन था, उस समय के जो लोग कैसे विचार करते थे, कैसे उसका आचरण करते थे, इनकी सभी जानकारी हमें इसलिए मिलती है क्योंकि उन आचार्यों ने उसका वो कार्य किया है। और हमें एक सक्षम धम्म सेवक होना है। बाबा साहब की भाषा में सक्षम धम्म सेवक तो हम सभी है, सभी होना चाहते हैं। जो जय भीम बोलता है वो अपने आप को धम्म सेवक बनाना चाहता है, लेकिन सक्षम, सक्षम का मतलब सक्षम, और उस सक्षमता को अगर हमें पाना है तो अगर आपके पास में दो ही बल है, दो बल आपके पास में कमज़ोर है, तो आप सक्षम नहीं हो सकते या हम सक्षम नहीं हो सकते। तो हमें दूसरे दो बलों को भी हमने धीरे धीरे जानने का और उस पर कार्य करने का हमें प्रयास करना पड़ेगा, हाँ, ताकि हमें उसके प्रति एक लगाव हो जाए, सुनने का, पढ़ने का, जानने का। आज हमारे पास में बिल्कुल लगाव नहीं है। कोई भी साइंस के इसमें हम कभी भी बुद्धिज़्म ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना हम बच्चों से बातचीत करते हैं, ना बच्चों को हम पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हें ये पता है, ये पता है, ये बुद्ध धर्म के बाद साथ में ऐसी कुछ बातें हैं तुम्हें पता है। कुछ भी हम उसके साथ में संवाद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें अगर पता नहीं है, अगर हमें रुचि नहीं है, तो हम बच्चों से ऐसी कैसी बात करेंगे। हाँ, लेकिन पता होगा
तो आप पूछ सकते हैं और बच्चे खुद भी बताएंगे कि हाँ ऐसा तो कुछ हमें पढ़ाया जाता है। तो वो पढ़ाई जब आप बुद्धिज़्म के साथ उनको बताओगे तो बुद्धिज़्म अपने आप ही हमारा बच्चा सीखने लगेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन पूरी तरह से इसी प्रक्रिया से आगे जा रही है जिसे हम शिक्षा पद्धति कहते हैं या जिसको हम नई जनरेशन कहते हैं। और उस नए जनरेशन के साथ में अगर हमें कोप होना है या हमें उनके साथ में कुछ देने के लिए आगे आना है तो उनको जो चाहिए वो आपके पास में होना चाहिए। हम आगे तो आ रहे हैं लेकिन हमारे पास में वो चीज़ नहीं है कि जो वो चाहता है। हमारे पास कुछ तो भी कमी है कि हम उस कमी को कमी के साथ में ही उसके पास में जा रहे हैं, और इसलिए फिर वो सिर्फ उतना ही समझ पा रहा है, जय भीम नमः बुद्धाय या किसी प्रोग्राम में आना जाना, उससे आगे वो समझ नहीं पा रहा है कि आपका बौद्ध धर्म क्या है, क्योंकि आप उस प्रकार से उसको समझा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपने जो आपका जो उसका दृष्टिकोण है, वो सारे जो पहलू जो है जो हम उसको विकसित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी ही पहलुओं को आज देखने वाले हैं कि वैज्ञानिक बौद्ध धर्म क्या है। भी बौद्ध धर्म के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, सुना है। और शोध पत्र मतलब क्या है? एक रिसर्च लेख, या अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, कोई आप आर्टिकल लेख पढ़ते हैं तो आपको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगता है कि उसकी जानकारी एक ऑथेंटिक होती है, आपको प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब का अगर आप लेख पढ़ते हैं, बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य हो या धर्मांतर क्यों है, हाँ, या किसी भी प्रकार के बाबा साहब के लेख जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहब कुछ उसमें सच्चाई की बात करना चाहते हैं। तो शब्दों का जो प्रभाव है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये आपके साथ में आपको प्रभावित कर रहा है, लेकिन यही शब्द अगर लिखे जाए तो आप इस शब्दों को आप कितने सालों तक इसको संभाल के लोगों को आप दे सकते हैं, इतनी ताकत शब्द में है। लेकिन अगर उसको लिखित स्वरूप में नहीं लाया जाए, अगर उस कला को अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, उसको हमें ऐसा लगेगा कि ये मेरे से कैसे संभव है, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, ये कैसे संभव है। लेकिन उस सभी संभावनाता को, या जो भी आपकी शंकाएं हैं, या जो भी हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी पे हम काम कर सकते हैं। और उस काम को और आसान करने के लिए ये आज का सत्र रखा हुआ है, ताकि आपको थोड़ी प्रेरणा मिले। और आपके ग्रुप के अंदर जो आपका ग्रुप बना है, उस ग्रुप के अंदर एक हमारा एकेडमी का मेंबर रहेगा कि जो आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकली भी वहाँ पे आपको मदद करेगा। और जिस ग्रुप में ऐसा एकेडमी मेंबर नहीं है तो आप बताइए, तो हम आपके उस मीटिंग के अंदर, उस ग्रुप के अंदर ऐसे एकेडमी मेंबर को ज्वाइन किया जाएगा, ताकि आपकी जो आपका जो डर है या आपकी जो वीकनेस है उस पर भी काम हो जाए, और आपको थोड़ी जानकारी मिले, प्रेरणा मिले कि नहीं, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, इतना तो मुझे जानना अच्छा ही है मेरे लिए। हाँ, ताकि आपके उस जानकारी के वजह से आपका मन जो है एक नई दिशा की तरफ सोच सकता है। भले आप में क्षमता कम है, लेकिन आप आपके आसपास के जो आपके बच्चे हैं, हाँ, नात है, पोते हैं, हाँ, उनको भी आप प्रेरणा दे सकते कि भाई आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी हम बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उतनी लिखने की प्रेरणा कभी नहीं देते हैं। हम बच्चों को लिखने की प्रेरणा सिर्फ एग्जाम में ही देते हैं कि भाई तू 100 में से 90 मार्क्स लाना है, 99 लाना है। हमारे बच्चे की प्रेरणा एक ही होती है कि उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन मार्क्स के अलावा उसने निबंध लिखना चाहिए, किसी विषय पे कुछ बात लिखनी चाहिए, या कोई स्टोरी लिखनी चाहिए, या किसी का लाइफ स्टोरी लिखना चाहिए, या किसी इशू पे अपने विचारों को रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हों। कविताएं लिखनी चाहिए, हम ऐसा प्रेरित नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये लिखने की जो क्षमता जो है हमारे बच्चों को कितना तूफानी बना सकती है।
उसके पूरे कॉन्फिडेंस को और उसके विचार करने की प्रक्रिया को बदल सकती है। तो ये तभी संभव है कि आपके जैसे या हमारे जैसे जो भी लोग हम इस कोर्स में से थोड़ा कुछ सीख रहे हैं या हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, तो भले आप नहीं करो, लेकिन थोड़ी भी अगर आपको प्रेरणा मिल जाती है तो आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, जो उनको अपनी भाषा पे प्रभुत्व है, उनको पता है कि कैसा लिखा जाता है। हाँ, आपको सिर्फ इतना ही उनसे डिस्कशन करना है कि भाई आप इस विषय को लेके भी लिख सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा या हम आपको मदद करेंगे। तो देखिए क्यों बच्चा नहीं लिखेगा। बच्चा तो चाहता है कि नई नई बातें सीखे। लेकिन अगर हमने ही क्लोज कर दिया कि नहीं ये तो बच्चे का काम पढ़ने का है, ये वही पढ़ेगा, पढ़ने की तो अभी उम्र नहीं है, तो हमने ही उसके साथ में संवाद क्लोज कर दिया है और इसलिए हम हमारे आने वाली जनरेशन के साथ हम अपना संवाद नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो विषय जो मैं कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और इस पॉइंट्स को मैं थोड़ी संक्षिप्त में बताऊंगा। कुछ बातें आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर समझने में दिक्कत है तो हमारे जो एकेडमी मेंबर है आपसे बात भी करेंगे व्यक्तिगत तौर पे और आपके मीटिंग के अंदर भी आप उसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ से हम एक नई दिशा की तरफ हम अपने आप को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपके पास में पहले का जो नॉलेज है या कॉन्फिडेंस है या जो जानकारी है ध्यान के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में, तो उस जानकारी को आधुनिक, जिसे हम कंटेम्प्रेरी वर्ड कहते हैं, या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या क्या हुआ है और किस प्रकार से हम आगे जा सकते हैं, ताकि वो जानकारी हमें लोगों को बताते समय वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अगर आप किसी वैज्ञानिक का नाम करके अगर बुद्ध की बात बताओगे कि बुद्ध को नहीं सुनने वाला भी सुनने लगेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बताते क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने वो पढ़ा नहीं है, हम पढ़ने के लिए हम अपने मन को तैयार नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आपके बुद्धों को सुनने वाले वही लोग मिलते हैं कि जो उसके कम्युनिटी के हैं। तो ये हमारा लॉस हो रहा है अगर हम इस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं कि ये विषय हमें काफ़ी हमारे मन को काफ़ी ब्रॉड कर सकता है, काफ़ी विस्तारित कर सकता है अगर हम वैज्ञानिक बुद्धिज़्म के जो कुछ मुद्दे हैं उसको अगर हम समझते हैं। तो 3 बातों पे हमें खास फोकस करना है आज का जो भी हमारा संवाद है, कि आज के वैज्ञानिक युग में बुद्ध धर्म की भूमिका क्या है और उपयोगिता के बारे में जानना है कि बौद्ध धर्म कहाँ पे कौन से विषय में वैज्ञानिक लोगों ने उसको स्वीकार किया है, तो उसके बारे में जानना, ताकि उसकी जो उपयोगिता है उस विषय के साथ में कैसी आज भी हमें दिखाई देती है, इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी रखनी ज़रूरी है। हमें वैज्ञानिक नहीं होना है, याद रखिए, हमें वैज्ञानिक होना है, हमारे जीवन का वैज्ञानिक होना है। हमें किसी विषय का वैज्ञानिक नहीं होना है, लेकिन जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। हमें वैज्ञानिक बनना है हमारे खुद के विषय पे, हमारे मन के विषय पे वैज्ञानिक होना है, हमारे ध्यान का हमें वैज्ञानिक होना है। ये हमारा उद्देश्य है। बाकी सभी विषय के अंदर हमें वैज्ञानिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म या मेडिटेशन वैज्ञानिक क्षेत्र में कैसे कैसे कहाँ कब पहुँचा है, इसकी जानकारी ज़रूर हमारे पास में होनी चाहिए। दूसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है कि खोज, ये जो है ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। ये खोज मतलब सिर्फ हम वैज्ञानिक के नाम पे चिपका देते हैं। ये खोज का काम मतलब वैज्ञानिकों का। कभी आपने देखा कि जब प्राचीन समय में कौन से वैज्ञानिक थे जिसने आग की खोज निकाली, आज आग की खोज की, जिसने पहिए की खोज की, जिसने धातु की खोज की, जिसने मिट्टी को ईंट बनाया, मकान बनाए, किसने खोज की? कौन से वैज्ञानिक थे? कोई वैज्ञानिक नहीं था। मनुष्य, सामान्य मनुष्य था जो उसने थोड़ा सोचा समझा। ये जो जिसे हम शस्त्र कहते हैं, तलवार कहते हैं, या जो भी औजार कहते हैं, ये लोगों ने ही तो खोजे हैं। जो आदि मानव के मनुष्य जीवन से सभ्य मानव के जीवन तक, वहाँ से लेके
एक कल्चर ह्यूमन बीइंग है, और वहाँ से लेके वैज्ञानिक, आज हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं, तो खोज सिर्फ आधुनिक इसमें थोड़ी होती है या हुई है। हाँ? तो हम कैसे कह सकते हैं कि खोज मतलब सिर्फ एक विशिष्ट वैज्ञानिक लोगों का काम है? ये मनुष्य जीवन की मूल प्रवृत्ति है। हर एक मनुष्य जो है एक खोज की प्रवृत्ति से अपने जीवन को संभालता है। हाँ? वो जीवन का आधार है। तो वो कैसे है उसके बारे में भी थोड़ा हमें जानना है, ताकि हमारी जो ये खोज करने की प्रवृत्ति है आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और हमारे जीवन के भीतर, दोनों तरफ हम ढूंढनी है। क्योंकि खोज करना ही बुद्ध होने का मार्ग है। जो खोज नहीं करता है, जो प्रश्न नहीं करता है, उसको जवाब भी नहीं मिलता है। अगर आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, और जवाब नहीं मिलेगा तो हम बुद्ध नहीं होंगे। तो ये सीधी सी बात है कि जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, और उसी को हमें आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी उसको देखना है। इसलिए हमें ज़्यादा इसमें संभ्रम या ज़्यादा अपने आप को क्या कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं कैसा समझूँ, इस बातों से हमें थोड़ा दूर हट के अपने मन को खुला रखें। आप में बिल्कुल वो क्षमता है, क्योंकि हम मनुष्य है और मनुष्य का स्वभाव ही है खोज करना, उसको हमें जानना है। जब हमारी प्रवृत्ति खोज करने की है और हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, हम आचरण भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, तो लिखते क्यों नहीं है? लिखते क्यों नहीं है? तो उसी का नाम है शोध पत्र को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसका अवलोकन करना चाहिए, कैसे उसको विश्लेषण करना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तो शोध पत्र के अंदर सब कुछ आता है। जो आप किताब पढ़ते वो भी एक प्रकार का शोध ग्रंथ है। बाबा साहब के सभी ग्रंथ जो है, बाबा साहब के सभी लेख जो है शोध पत्र है, शोध ग्रंथ है। भंते के अगर आपने जो भी आर्टिकल्स पढ़े हैं बुद्धयान में, अभी आप ये मत समझो कि मैंने कहाँ पढ़ा, मुझे क्या पता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पढ़ा है, सुना है, या भंते के जितने भी प्रवचन जो है वो शोध के आधारित है। उन्होंने शोध करके वो बातें बताई है कि बुद्ध के धम्म में शरण गमन कैसे महत्वपूर्ण है, कल्याण मित्रता कैसी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का लक्ष्य श्रोतापन्न ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारी क्षमता ही उतनी है आज के आधुनिक मनुष्य की। क्योंकि हम संसार में इतने ग्रस्त है, इतने व्यस्त है, संसार की पूरी जिम्मेदारी लेके हम बुद्ध होना चाहते हैं, संसार की जिम्मेदारी को छोड़कर नहीं। ये हमारी आज की ज़रूरत है, और इसलिए कम से कम हमने श्रोतापन्न हो सकते हैं, इतनी क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो भंते की सब खोज है जो उन्होंने हमें ग्रंथ के माध्यम से, लिखान के माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से दी है, और उसको हम बार बार अभ्यास करते हैं। हाँ, लेकिन हम स्वयं उसको लिखान के स्वरूप में अपने खुद के हाथों से या खुद के बुद्धि से उसको लिखान के स्वरूप में नहीं लाते। इतनी ही कमी है, एक चीज़ की कमी है, और इसलिए कमी है कि शोध पत्र का जो लिखान क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं एक तो बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्योंकि हम उस एजुकेशन को हम नहीं लिए हैं, जिसे हम कह सकते हैं एमए है, एमफिल है, पीएचडी है। इसलिए हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, या फिर हमें लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं कैसे करूँगा। तो ये सभी प्रश्न जो है शंका स्वरूप में हमारे मन में आ सकते हैं, आना स्वाभाविक भी है। लेकिन आप डरिए मत, हम आपके साथ में हैं। भले आपको लिखना नहीं आएगा, फिर भी आप लिखने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ में पूरी टीम आपके लिए आपके साथ में है। तो कुछ न कुछ आपका योगदान आपको निश्चित ही संतुष्ट करेगा कि पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं प्रयास कर रही हूँ, तो निश्चित ये प्रयास मेरे लिए आगे जाने के लिए मदद हो सकता है। देखते हैं। अभी जो बातें मैंने इसमें जो मुझे टेक्स्ट मिला है, इसमें बहुत सारी कुछ इंग्लिश के अंदर लिखी हुई बातें हैं। इसको मैं हिंदी में बताऊंगा, और हिंदी में समझ के भी आप इन बातों को समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो
उसका जो मूल साहित्य है वहाँ पे हमें कैसे वो वैज्ञानिक तौर पे दिखाई देता है कि पहला ही अगर हमारा टॉपिक जो हमने शुरुआत किया था, आप लोगों को याद होगा कि बुद्ध और बुद्ध की शिक्षा वैज्ञानिक कैसी है। तो उसी आधार पे जब हम देखते हैं कि बुद्ध के साहित्यों में जो कालाम सूत्र है या बुद्ध का पूरा जो सिस्टम जो है, रैशनल इंक्वायरी मतलब बौद्धिक प्रश्न निर्माण करके शुरू होती है। बुद्ध ने भी प्रश्न किया कि दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। वैसे उनका गृहत्याग शुरू हुआ और जहाँ जहाँ पे भी बुद्ध सिद्धार्थ गए, जिन जिन गुरु के पास में गए, जो जो शिक्षा प्राप्त की, वहाँ पे भी क्वेश्चन किया कि आपने दी हुई शिक्षा मेरे लिए संतुष्टकारक नहीं है, मुझे दूसरी शिक्षा के बारे में बताइए। तो बुद्ध के जीवन में या पूरे बौद्ध धर्म का आधारशिला ही जो है रैशनल इंक्वायरी मतलब जिसे कहते हैं कि बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चन करना या प्रश्न करना। तो इसमें ही हम इस बात को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें संक्षिप्त में समझनी है कि वैज्ञानिक बौद्ध धर्म कहाँ से शुरू होता है। शुरुआत करते हैं हम बुद्ध के साहित्यों में या बुद्ध के वाणी में, जहाँ पे बुद्ध कालाम सूत्र में हमें बताते हैं कि कोई भी बात इसलिए मत मानिए कि जो परंपरा से चलती आ रही है, कोई कह रहा है, ग्रंथ में लिखी हुई है या आपको भी किसी दृष्टिकोण से अच्छी लगती है, आप तभी मानिए कि जब वो बात मानने से, आचरण करने से आपका लोभ द्वेष मोह कम होता है, आपकी अकुशलता कम होती है, तभी उस विचारों को मानिए। अगर वो अकुशलता बढ़ रही है तो वो किसी भी कही हुई बात है, ग्रंथ में भी लिखी हो, बुद्ध ने भी कही हो या किसी और ने भी कही हो, वो बात अमान्य करनी चाहिए। तो आपकी जो स्वतंत्रता जो है आपके अनुभव के आधार पर बुद्ध ने हमें दी हुई है। तो उस आधार पे बुद्ध जो बात रखते हैं, तो ये अपने आप में आज भी जो वैज्ञानिक जो सोच है, इसी के आधार पे हम पूरे विश्व में, जिसे हम साइंस कहते हैं, इसी ही आधार पे चल रहा है। साइंस का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ या कोई भी तथ्य या तत्व, उसको एक प्रॉपर प्रक्रिया में उसको अनुभव करना चाहिए, उसकी सही मेथड होनी चाहिए, सिस्टमैटिक मेथड होनी चाहिए। कि ये है तो क्यों है और ये होगा तो क्यों होगा। तो जो प्रोसेस की जो प्रामाणिकता जो है वही विज्ञान है। विज्ञान क्या करता है कि सिद्धांत को, तथ्य को एक प्रॉपर प्रक्रिया से हमें अवगत कराता है कि भाई पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए एप्पल गिरा हुआ ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे गिरता है, क्योंकि उसमें वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि चीज़ ऐसी होती है क्या। उसका अवलोकन हम आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसे ही बुद्ध के पूरे टेक्स्ट के अंदर, बुद्ध के पूरे साहित्य के अंदर हमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो अवलोकन जो है हमें दिखाई देता है। अगर आपने बाबा साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि बुद्ध का धर्म तर्क और अनुभव पे आधारित है। बुद्ध का धर्म तर्क और अनुभव पे आधारित है। जो तर्क पे खरा नहीं उतरता है वो बुद्ध की वाणी नहीं है, भले वो त्रिपिटक में लिखी हो या किसी भी महंत संत ने, गुरु ने बताई हो। अगर वो तर्क पे आधारित नहीं है तो वो बुद्ध की वाणी नहीं हो सकती है। लेकिन तर्क के साथ हो सकता है कि कोई चीज़ तर्क से आपको समझ में नहीं आए, इसका मतलब वो अस्तित्व में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसको आपने अनुभव पे भी देखने की कोशिश करनी चाहिए।
जैसे कि तर्क पे कभी कभी हमें पुनर्जन्म है या नहीं है हमें पता नहीं चलता है, या अनित्यता है या नहीं है पता नहीं चलता है। हाँ, इसका मतलब अनित्यता नहीं है या पुनर्जन्म नहीं है या दुख नहीं है, ऐसा करके हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो तर्क के साथ अपने अनुभव पे भी उसको परखना चाहिए। क्या अनुभव में आपको लग रहा है कि दुख असंतोष ही दुख है? संसार में कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है कि मनुष्य को संपूर्ण संतुष्ट कर सकता है, या चीज अनित्य है। तो ये अनुभव पे अगर आप देखोगे, हाँ, तब आपको बुद्ध की जो भी बातें हैं आपको समझ में आएगी और उसका हम अनुसरण करेंगे। और इसी का ही जो डेवलपमेंट हमें जो बौद्ध धर्म के जो आचार्य जो होके गए हैं, नागार्जुन से लेके शांत रक्षिता तक, जिन्होंने तर्क शास्त्र को, तर्क विद्या को पूरे भारत में उसका प्रचार प्रसार किया था, और वही तर्कशास्त्र जिसे लॉजिक कहते हैं, हाँ, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, हाँ, यही जो दर्शन जो है हमारे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, नालंदा, तक्षशिला, यहाँ पे इसकी शिक्षाएं दी जाती थी। और इसके ऊपर बहुत सारा साहित्य की रचना की गई है, लेकिन वो साहित्य हमारे भारत में हमारे भाषा में उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि वो जलाए गए थे। लेकिन उसके जो भाषांतर जो चाइना के जो प्रवासी आके भारत में आके रह के गए थे, उन्होंने उसके भाषांतर अपनी भाषा में, चाइनीज़ और तिब्बत की भाषा में उनका भाषांतर आज भी उपलब्ध है। और उसके भाषा का भाषांतर भी आज हमें इंग्लिश में या कुछ हिंदी में भी उसका भाषांतर मिलता है। तो वो विरासत जो है, उस विरासत से भी हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म के जो महान आचार्य जो रहे थे बुद्ध के बाद में भी, उन्होंने भी उसी ही तर्क और लॉजिक को लेके ही बुद्धिज़्म का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया है। और वो यहाँ तक कहते हैं कि जो दलाई लामा ने उसमें कोट किया है, उस किताब का रेफरेंस देके, हाँ, कि वो अपने भिक्षुओं को कहते हैं कि जिस प्रकार से सोने को तपा के देखा जाता है कि वो सोना है या नहीं, सोने को तपा के देखा जाता है कि वो सोना है कि नहीं, हाँ, तभी उसको आप सोना कह सकते हैं। दिखने में तो सोना हो सकता है, लेकिन जब तपाओगे, उसको अग्नि में डालोगे, भट्टी में डालोगे, तब उसकी जो सच्ची पहचान जो है सोने की होती है। तो इसी का नाम है वैज्ञानिक तौर पे वस्तुओं को, किसी तत्व को या किसी ज्ञान को लेना या नहीं लेना, स्वीकारना या न स्वीकारना, जहाँ पे हम अपने विचारों से हम उसको स्वीकार करते हैं, और नहीं कि किसी के कहने मात्र से, नहीं कि किसी के परंपरा से आई हुई बातों को हम स्वीकार नहीं करते। यही बौद्ध का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जो हमें प्राचीन बौद्ध धर्म में भी दिखाई देता है। अभी हम आते हैं आधुनिक जगत में। दो बातें मैंने बताई है कि प्राचीन बौद्ध धर्म से लेके जो उनके आचार्य भी रहे हैं, उन्होंने भी उसी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया हुआ है। अगर हम 19वीं सेंचुरी में आते हैं तो आपने नाम सुना होगा अनागारिक धर्मपाल जी का। वो ऐसे व्यक्ति है कि आधुनिक 19वीं सेंचुरी में सबसे पहले बुद्ध की शिक्षाओं को जो पाश्चिमात्य देश में जो लेके गए हैं, वो है पहले व्यक्ति है, वो है अनागारिक धर्मपाल, जिन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट और रिलीजन में 1893 में बुद्धिज्म को सबसे पहले प्रेजेंट किया था। क्या प्रेजेंट किया था? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसे हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। और उन्होंने उसका साइंटिफिक, उसकी आइडियाज़ क्या है या साइंटिफिक के साथ वो कैसे, साइंस के साथ कैसे उसका रिलेशनशिप है, उस बेस पे अपनी बातों को रखा था। तब तक बौद्ध धर्म क्या है वेस्टर्न लोगों को पता नहीं था। और पूरे उस कॉन्फ्रेंस में, उस परिषद में सिर्फ एक देश के लोग नहीं थे, पूरे वेस्टर्न कंट्री के लोग थे, पूरा यूरोप कह सकते हैं। तो वहाँ से बुद्धिज्म का जो वैज्ञानिक जो तत्व है, सिद्धांत जो है, कहाँ से शुरुआत हुआ कि जो
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ले जाने वाले हमारे बोधिसत्व भी हम उन्हें कहते हैं। अनागारिक धर्मपाल जी का योगदान एक प्रकार के आधुनिक बौद्ध विज्ञान के धम्म में एक सूरज का, एक उगता हुआ सूरज जहाँ से बुद्धिज़्म ईस्ट से वेस्ट में गया और वहाँ पे अपनी जो पहचान जो है, एक नई पहचान उन्होंने बुद्ध धर्म को दी है। हाँ, जिसे हम वैज्ञानिक बौद्ध धर्म के तौर पे भी हम उसको देख सकते हैं। मैं बात बता रहा हूँ, समझ में आ रही है या किसी को लग रहा है कि थोड़ा नहीं आ रही है? ठीक है, अगर जो भी प्रश्न है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे आपके ग्रुप के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं तो आप उसको स्पष्टता ले सकते हैं। तो 20th और 21st सेंचुरी में जब हम आते हैं, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है सर। ठीक है, तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। 20th और 21st सेंचुरी, अभी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ मैंने नामों पे हाइलाइट्स किए हैं, जिसका नाम जो है डेविड मैकमहन। हाँ, ये जो साइंटिस्ट जो है, हाँ, उन्होंने 20th सेंचुरी में बुद्धिज़्म की जो मॉडर्न आइडियोलॉजी जो है, मॉडर्निस्ट आइडिया ऑफ बुद्धिज़्म, मतलब आधुनिक बौद्ध धर्म की आधुनिक जो दर्शन जो है, आधुनिक आइडियोलॉजी जो है, इसके ऊपर वो 20th सेंचुरी में साइंस के साथ बुद्धिज़्म कैसे कनेक्ट है, इसके बारे में वो वेस्टर्न में बात करते हैं। उसके बाद जो नोबेल प्राइज़ विनर जो साइंटिस्ट है, जिसका नाम बर्ट्रैंड रुसेल है, जिन्होंने साइंटिफिक बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी को एक्सपैंड किया है। और उस समय 21st सेंचुरी के अंदर ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन लोगों ने पब्लिश किए हैं वेस्टर्न में, जिसमें बुद्धिज़्म का जो साइंटिफिक व्यू है, जो अनागारिक धर्मपाल ने शुरुआत किया था, और बाकी भी उसके बाद में जो भी लोग बौद्ध धर्म के तरफ अभ्यास कर रहे होंगे या जिन्होंने अभ्यास किया है, उसके माध्यम से जो उन लोगों ने जो बुद्धिज़्म को देखा है, समझा है, और उसी के आधार पे बुद्ध धर्म की जो वैज्ञानिक जो परंपरा है या वैज्ञानिक दर्शन है, उनको उन्होंने अपने अलग अलग किताबों के माध्यम से या अलग अलग जो साइंस के अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उसमें भी उसका उपयोग किया गया है, ऐसा हमें दिखाई देता है। अगर हम और आधुनिक इसमें हम बात करते हैं, अगर आपने दलाई लामा का नाम सुना है, जो तिब्बत के धर्मगुरु है और काफ़ी वो प्रचलित है, इतने प्रचलित है कि उनके साथ में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो फिलॉसफी के हो, साइकोलॉजिस्ट के हो या न्यूरो साइंस के हो, वो उनके साथ में मीटिंग करके, उनके साथ में चर्चा करके बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट जो माइंड जो है, मेडिटेशन माइंड कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर उनके माध्यम से रिसर्च कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन का नाम अगर आपके पढ़ने में नहीं आया है, तो सुन लीजिए कि माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूशन जो है, ये इस पे काम कर रही है। ब्रेन माइंड मेडिटेशन को लेकर, क्या माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूशन, माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूशन, इसमें सभी साइंटिस्ट इसमें मेंबर हैं, साइकोलॉजिस्ट भी है, फिलोसोफर भी है, न्यूरो साइंटिस्ट है, फिजिक्स वाले भी इसमें साइंटिस्ट है, और जो दलाई लामा और उनकी जो टीम जो है, जो तिब्बतियन जो मॉन्क्स हैं, उनके साथ में वो सभी डिस्कशन होके उसके बारे में वो अधिक जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से
माइंड जो बुद्ध ने बताया है या बुद्धिज़्म में जो दर्शन है वैज्ञानिक, वो किस प्रकार से एप्लीकेबल हो सकता है। उसके बाद में साइकोलॉजी में भी बुद्धिज़्म हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हर जगह पे 20वीं 21वीं शताब्दी, आज अगर हम 19वीं 20वीं 21वीं शताब्दी का पूरा अगर अवलोकन करते हैं, मैंने तो सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था या मुझे लगा कि आपको थोड़ा एक परिचय दिया जाए, एक प्रकार का एक इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में आप जितना जानना चाहोगे उतना आपको जानकारी मिल सकती है, या इसके बारे में हम और कुछ अलग अलग अपने जो मेंबर हैं इसके बारे में जानकारी देके एक दूसरे को ज़्यादा और लाभान्वित कर सकते हैं, ताकि हमें इसके बारे में एक पूरा एक उसका जो व्यापक दृष्टिकोण जो है कि बुद्ध के समय से आकर आज हमारे पास में एक पारंपरिक बौद्ध धर्म के तौर पे हम आचरण कर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक बौद्ध धर्म के साथ साथ में जो बौद्ध धर्म की जो इफ़ेक्ट है या उसका जो इन्वॉल्वमेंट जो है वो सभी क्षेत्र में हो चुका है, लेकिन हमें नहीं पता होने की वजह से उसका हम इंटरेक्शन नहीं कर पाते हमारे अन्य लोगों के साथ में कि बुद्धिज़्म किस प्रकार से साइंटिफिकली हर जगह पे वो मान्य है, और हमने भी उस प्रकार से बुद्धिज़्म को बताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आजकल अगर आप सर हाँ सर हाँ बोलिए। सर एक मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए। आधुनिक आधुनिक इसमें भरते संरक्षित भी आ सकते हैं ना? किसमें? हाँ, हेलो, पूछिए। आधुनिक इसमें भरते संरक्षित नहीं आ सकते? नहीं, आ सकते हैं। मैं जिनका भी जिक्र किया है वो साइंटिस्ट के तौर पे मैंने जिक्र किया है। जो साइंटिस्ट जो थे, हाँ, जो अपने उस फील्ड के अंदर जो साइंटिस्ट थे उसका जिक्र किया है मैंने अभी तक उसका जिक्र नहीं मैं इसमें नहीं किया है कि जो कोई बुद्धिस्ट थे, ये नॉन बुद्धिस्ट कह सकते हैं, लेकिन बाद में बुद्धिज़्म का उन्होंने अभ्यास किया और उनको लगा कि बुद्धिज़्म में जो बातें हैं वही साइंस में बातें हैं, और उस बातों को वो अभी प्रमोट कर रहे हैं, बुद्धिज़्म की बातों को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं ये। तो वो इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम साइंटिफिक बुद्धिज़्म देख रहे हैं, जो जिसमें वैज्ञानिक तौर पे बुद्धिज़्म को जिन्होंने समझा है या उसके बारे में लिखा हुआ है या उस क्षेत्र के अंदर उनका योगदान है, बनते का पूरा योगदान है, लेकिन वो बौद्ध धर्म के क्षेत्र में है, उनका किसी दूसरे क्षेत्र में योगदान नहीं है। ठीक है, साइंस में हो या साइकोलॉजी में हो या बाकी क्षेत्र में बनते जी का योगदान हमें दिखाई नहीं देता है, और उनका पूरा योगदान, उन्होंने भी साइंटिफिकली बुद्ध धर्म को बात की है, लेकिन उनका पूरा फोकस जो है वो धर्म के माध्यम से श्रोता पढ़ने की तरफ जाने के लिए है। हम यहाँ पे वैज्ञानिक बौद्ध धर्म में क्या क्या बातें आती हैं, किस प्रकार से वैज्ञानिक धर्म आगे बढ़ा हुआ है, उसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो वैज्ञानिक, ठीक है, हाँ, वैज्ञानिक जिसको विज्ञान कहते हैं उसके बहुत सारे पहलू हैं। तो पहला जो पहलू है कि बायोलॉजी में हमें पता है कि जो थ्योरी जो है इवोल्यूशन की थ्योरी है, बायोलॉजी की थ्योरी है, वो कैसे बुद्धिज़्म के साथ में कनेक्ट है, इसके बारे में भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है। और इसके ऊपर भी जो रॉबिन कॉपर्स करके जिन्होंने एक किताब लिखी है इवोल्यूशन माइंड 1996 में, तो उन्होंने बुद्धिज़्म का और बायोलॉजी का उसमें जिक्र किया हुआ है। तो बुद्धिज़्म कैसे बायोलॉजी के साथ में कनेक्ट है, और बायोलॉजी को भी समझने के लिए बुद्धिज़्म को अगर हम कायानुपश्यना देखते हैं तो कायानुपश्यना का पूरा जो मेडिटेशन है या पंचस्कंद का जो इवोल्यूशन जो है किस प्रकार से होता है, हाँ, या प्रतीत समुत्पाद से भी हम पूरे बायोलॉजी को देख सकते हैं कि कैसे नाम रूप बनता है, नाम रूप के पहले क्या होता है। तो ये हर जगह पे हम बुद्धिज़्म को जो वैज्ञानिक देख के अपनी बात को कह रहे हैं, तो हमने भी इसके बारे में थोड़े अपने मन को भी झांकना चाहिए कि इसकी जानकारी हमारे पास में हो,
ताकि हम जब भी किसी से बात करें एक मतलब एक ही परिप्रेक्ष्य में ना रहे, हाँ, लेकिन दूसरा भी परिप्रेक्ष्य जो है उसको हमने बयान करना चाहिए। अगर आप लोग हिंदू जो स्कॉलर होते हैं हिंदू आइडियोलॉजी के, अगर उनके प्रवचन आप सुनते हैं जो एकेडमिक लेवल के तो आपको ताज्जुब लगेगा कि वो उनकी भगवत गीता को या उनके पूरे टेक्स्ट को पूरी तरह से वैज्ञानिक कैसे है इस आधार पे बताते हैं, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन हमारा वहां पे व्यक्ति वैसे उस प्रकार से नहीं बताता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि किस प्रकार से बुद्धिज्म वैज्ञानिक एस्पेक्ट्स को धम्मपद में हो या प्रतीत्य समुत्पाद में हो या किसी कर्म नियम में हो, वो कैसे इंटरप्रेट करना है, किसने क्या कहा है, किस प्रकार से उसके बारे में लोग बात करते हैं वैज्ञानिक तौर पे, वो चीज़ नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी बुरी बात भी जो है वो प्रेजेंट करने का उनका जो तरीका जो है, जो उन्होंने वैज्ञानिक माध्यम से उन्होंने देखा है, कुछ कुछ लोग उस पर भी रिसर्च करके उसको भी प्रूव करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको प्रूव करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रूव हुआ है या हो सकता है वो है बुद्धिज्म के सभी थॉट्स, फिलॉसफी और प्रैक्टिसेस जो हमारे पास में है। हाँ? लेकिन हमारे कहने का तरीका हम बहुत ही सीमित कर देते हैं और उसके वजह से कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का जो कनेक्शन जो है लोगों के साथ हो नहीं पाता है और हम सीमित रह जाते हैं। तो इस सीमा को भी हमें तोड़ने के लिए अगर कुछ प्रयास करना है तो हमने इसके बारे में ज़रूर थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, ये पर्याप्त जानकारी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको अगर रुचि है तो आप खुद भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि इसके बारे में हमारे एक अवेयरनेस हो सके। फिजिक्स में भी बौद्ध धर्म है, जैसे कि मैं दलाई लामा का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि वही वो व्यक्ति है कि आज पूरे पाश्चिमात्य वेस्टर्न वर्ल्ड में दलाई लामा छा चुके हैं। हर जगह पे उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है और उनका रोल इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ जानते हैं, बल्कि उनका वो अनुभव भी है। तिबेटियन बौद्ध धर्म का एक कह सकते हैं कि वो हमारा ही बौद्ध धर्म है, वो भारतीय बौद्ध धर्म है। वो स्वयं कहते हैं कि तिबेटियन बौद्ध धर्म ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो मिला है नागार्जुन और नालंदा के जो भी गुरु आचार्य थे उनसे हमें मिला हुआ वही धर्म हम आचरण कर रहे हैं। तिबेटियन ऐसा कोई उनका धर्म नहीं है, लेकिन तिबेट में वो सुरक्षित रहा, आचरण किया और इसलिए उसको आज हम तिबेटियन बौद्ध धर्म कहते हैं, जिसको हम दलाई लामा या लामा परंपरा कहते हैं। लेकिन उसके अगर मूल में जाया जाए, दलाई लामा जी भी खुद स्वयं कहते हैं, अगर हमें भी अगर हमारी उस समय की जो विरासत जो थी 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, वही बौद्ध धर्म है जो तिबेटियन परंपरा में पूरी तरह से जीवित दिखाई देता है, क्योंकि जिसके पीछे पूरा लॉजिक है, जिसके पीछे पूरा बुद्ध की जो वो शिक्षा है कि जो बुद्ध ने हमें दी हुई थी। तो इसलिए उनकी जो किताब बहुत ही प्रचलित उन्होंने 2005 में लिखी है, वो है यूनिवर्सल इज अ सिंगल एटम, कि विश्व जो है वो सिर्फ एक एटम है। और उसमें जो वो बताना चाहते हैं उस किताब के अंदर, कि जो चीज़ें जो निर्माण होती है, या जो फिजिक्स के साथ जो उसका जो कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो शून्यता के साथ में करते हैं। शून्यता के साथ में वो उसका कंपेरिजन कहते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से फिजिक्स के साथ में बुद्धिज्म की जो प्रिंसिपल है या बुद्ध का दर्शन है, और प्रतीत्य समुत्पाद या शून्यतावाद या जो आज का जो जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, तो वो कैसी मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है कि बुद्ध की शिक्षा में जो बुद्ध का दर्शन जो था प्रतीत्य समुत्पाद का, वही दर्शन आज के क्वांटम थ्योरी का है या फिजिकल साइंस का है। तो इसलिए भी हमें बौद्ध धर्म की जो विशालता जो है हमें आजकल बढ़ते हुए दिखाई देती है, तो उसके बारे में भी हमने थोड़ी जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि हमारा बौद्ध धर्म की तरफ देखने का जो एक दायरा जो है उसको हम और ज़्यादा
बेहतरीन कर सकें। जो कॉस्मोलॉजी के साथ में भी बौद्ध धर्म हमें उसके बारे में भी बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी बातें हो रही है। जो बिग बैंग जो थ्योरी बताई जाती है कि एक बड़ा विस्फोट हुआ और जहाँ से पूरा यूनिवर्सल जो एक बनने की प्रक्रिया को निर्माण होते हुए दिखाई देता है। तो बौद्ध धर्म भी इसी थ्योरी को मानता है, क्योंकि ऐसी कुछ नित्य ऐसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है, और इसका ये निदान भी करना असंभव है कि किसी इस समय में इसकी शुरुआत हुई थी। जिसे हम कह सकते हैं कि कैसे शुरुआत हुई है, ऐसे पॉइंट को या ऐसे समय को भी हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिगिनलेस, एंडलेस। तो इस थ्योरी का जो इस थ्योरी की जो खोज जो है तो आज के जो कॉस्मोलॉजी जो है, एस्ट्रोनॉमर है, वो भी यही बताते हैं कि जो यूनिवर्सल जो है ये बनते जा रहा है, एक्सपैंड होते जा रहा है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो निकाले हुए, लेकिन उसमें भी वो फिक्स नहीं है कि यही है, एक अनुमानित टाइम निकाला है। हाँ, उस टाइम को भी वो ये नहीं कह सकते कि यही टाइम से, यही समय से ऐसा एक्सपैंडेशन हुआ है, और ये एक्सपैंडेशन होते ही जा रहा है। हाँ, कब तक होगा कुछ उनको भी पता नहीं है। और जो वो कुछ जान रहे हैं पूरे यूनिवर्सल के अंदर, उनकी भी जानकारी जो है वो खुद बताते हैं साइंटिस्ट कि हमने जो जाना है यूनिवर्सल को, वो इतना ही जाना है कि जो जाना नहीं है उससे बहुत कम जाना है, जो जानने लायक है उससे बहुत कम जाना है। मतलब देख सकते कि यूनिवर्सल के अंदर जो एग्जिस्टेंस है, या पूरे ग्रह है, तारे हैं, या जो भी चीज़ें से पूरा यूनिवर्सल बना है, तो उसके बारे में भी अभी तक पूरी जानकारी साइंस के पास में नहीं है। जो जानकारी है उतना ही वो जाने हैं, और वो कहते हैं कि अभी भी हम खाली है, अभी भी हमें बहुत कुछ जानने जैसा है। तो एब्सोल्यूट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बौद्ध धर्म में भी हमें वही चीज़ वो उसमें बताते हैं कि कॉस्मोलॉजी के बारे में भी बुद्धिज़्म का दर्शन जो है आज के विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है। और आजकल सबसे टॉप पे जो बुद्धिज़्म का जो कनेक्शन जो है वो साइकोलॉजी के साथ में है। कि साइकोलॉजी की जितनी भी हमारे मानसिक विकार हो या मानसिक समस्या हो, या साइकोथेरापी के हिसाब से है या हीलिंग के हिसाब से है, या जितनी भी हमारा जो स्ट्रेस है, उन सभी को दूर करने के लिए अभी मेडिटेशन और बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसको पूरी तरह से एडॉप्ट कर लिया है, पूरी तरह से, क्योंकि उससे आगे उनके पास में कुछ भी नहीं है। अभी तक जो रिसर्च किया है उन्होंने, या उनके पास में जो भी दर्शन था, वो उनका एक लिमिटेशन दर्शन है। अभी उससे आगे भी अगर मन को खोजना है, ठीक है, कि इसके आगे मन क्या करता है और क्या होगा, हाँ, इसकी जो संभावनाएं जो है वो उनको अगर खोजनी है तो बुद्धिज़्म के माध्यम से ही खोज सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म ने उसके बहुत सूक्ष्म पहलुओं को अभिधम्म पिटक के माध्यम से हो, या प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से हो, या और जो शून्यता के माध्यम से हो, या विज्ञानवाद के माध्यम से हो, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा उसका जो वर्णन जो है हमें उसमें मिलता है, जिसके आधार पे वो मन की उस खोज को और बरकरार रख रहे हैं कि मन किस प्रकार से कार्यान्वित होता है और कैसे नई नई थेरीज वो उसके आधार पर डेवलप कर रहे हैं। और साथ में माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिस माइंडफुल मेडिटेशन को हम अभी सीख रहे हैं। तो ये अभी टॉप मोस्ट है 21st सेंचुरी के अंदर। जो मेडिटेशन को लेके जो क्रेज जो है, क्रेज का मतलब यह है कि ज़रूरत, एक लोगों की सबसे, हर एक मनुष्य की ज़रूरत है अपने मन को शांत रखना, स्थिर रखना, तनाव से मुक्त रखना। अगर इस ज़रूरत को अगर हम नहीं समझे तो हम लोगों को भी नहीं समझा सकते। अगर हमें पता नहीं कि स्ट्रेस क्या होता है, अगर हमें पता नहीं कि स्ट्रेस से क्या लॉस होता है, हम सिर्फ बुद्धिज़्म बात करेंगे, हम सिर्फ ध्यान बात करेंगे, तो कोई तुम्हारा ध्यान सीखने वाला नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्या कहते हैं, ये किसने कहा है, किसके बारे में कौन बात करता है, जिसको ऑथेंटिक उनको लगे कि हाँ कोई वैज्ञानिक कह रहा है, उनकी कुछ उसके पीछे
अपना एक अनुभव है, दर्शन है, हाँ, कि इस स्ट्रेस से क्या होता है और क्या किस प्रकार से उसको मेडिटेशन से मैनेज किया जा सकता है। और तब जाके आपके मेडिटेशन सीखने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में आ सकते हैं, हम लोगों तक जा सकते हैं। और इसलिए वैज्ञानिक दर्शन का हमें अनुभव होना या उसके बारे में अपने मन को थोड़ा खुला रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के सभी बौद्धों के लिए, ताकि हमारे अनुभव से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और आजकल कॉग्निटिव साइंस में भी बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। कॉग्निटिव साइंस मतलब इसके पहले इतना ब्रेन के ऊपर संशोधन नहीं हुआ था जितना संशोधन ब्रेन के ऊपर आजकल हो रहा है। और उसके अंदर भी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक इम्पोर्टेंट, या बुद्धिस्ट साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट उसकी भूमिका है, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन को भी समझना इतना सरल नहीं है। लेकिन बुद्धिस्ट फिलॉसफी के माध्यम से या उसके दर्शन से या उसके मेडिटेशन के प्रैक्टिस से वो समझा जा सकता है कि ब्रेन कब कैसे काम करता है और उसके पीछे ब्रेन का कौन सा हिस्सा अकुशल होने से दुखी होता है, कौन सा हिस्सा कुशल होने से सुखी होता है, ब्रेन के केमिकल्स को कैसे बदला जा सकता है, ब्रेन के शेप को कैसे बदला जा सकता है, उसके स्ट्रक्चर को कैसे बदला जा सकता है। इसके पहले ऐसा पता नहीं चलता था। शरीर के बारे में पता चलता था, बाकी सभी अवयव के बारे में, लेकिन ब्रेन के बारे में इतना कुछ जानकारी पहले नहीं थी जितनी जानकारी आजकल कॉग्निटिव साइंस में, जैसे जैसे बुद्धिज़्म आगे बढ़ रहा है वैसे वैसी नई नई जो जानकारी, नया नया रिसर्च जो है वो हमें होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि बुद्धिज़्म का उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट, जो उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट है या उस फील्ड में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो इन बातों से मुझे लगता है कि आज यहाँ पे हम रुकते हैं, क्योंकि दूसरा सेशन मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एकदम होच पोच हो जाएगा। और जो मैंने अभी तक बताया है कि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म या साइंटिफिक बौद्ध धर्म कैसे है, इसका दूसरा अर्थ ये है कि बौद्ध धर्म की जो उपयोगिता जो है, धर्म तो वही है जो बुद्ध से आया हुआ है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ में हम जैसे कि अभी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी इंटरनेट में आप बुद्धिज़्म कैसे देखोगे? इंटरनेट मतलब ये दिव्य दृष्टि है और दिव्य स्रोत है। बुद्धिज़्म में जो बात की जाती है कि आप दूर का देख सकते हैं, दूर का सुन सकते हैं, तो आज टेक्नोलॉजी क्या कर रही है कि आप उतने दूर बैठे फिर भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। इतने दूर होके भी आप मुझे सुन रहे, मैं आपको सुन रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? क्योंकि वहाँ पे कॉज कंडीशन जो वेव्स जो है उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, अलग अलग फार्मूले से उसका कंडीशन बनाया गया है, अलग अलग तरीके से उसके ऊपर रिसर्च हुए हैं। मानव ने उसका सर्जन किया है, मानव के बुद्धि से सर्जन हुआ है। और मानव की बुद्धि कब चली? जब उसको दुख का एहसास हुआ तब। उसके आप मूल में जाओगे, इंटरनेट के मूल में, तो है क्या? दुख ही तो है कि भाई मुझे मिलना है लेकिन मैं मिल नहीं पाता हूँ क्योंकि बहुत दूर है, चलो फोन कर लेता हूँ। है ना? फोन का आविष्कार तो इसलिए हुआ है ना कि मुझे किसी से बात करना है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ खोज सकता हूँ क्या मैं कि जिसके वजह से मैं यहाँ बैठे बैठे मेरी बात उसको बता सकूँ कि मुझे क्या समस्या है। तो जितनी भी खोजें हुई है, अगर उस खोज के पीछे अगर आप ढूंढोगे तो आपको अल्टीमेट बुद्धिज्म ही मिलेगा। इसमें कोई ना चमत्कार है, हाँ, ना कोई किसी का इसमें एक इंसान की कोई इसमें भूमिका नहीं है, सभी इंसान की भूमिका है। हाँ? वेब बनाने वाले की भी भूमिका है, इंटरनेट बनाने वाली कंप्यूटर की भी भूमिका। आप बोलेगी कि नहीं नहीं इंटरनेट से सब कुछ चलता है, तो बिन कंप्यूटर से चला के देखो क्या चलेगा। आपके पास में डेटा में है, लेकिन इंटरनेट कंप्यूटर नहीं होगा
और कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या कंप्यूटर चलेगा? तुम्हारे मोबाइल में बैटरी रिचार्ज नहीं होगी तो क्या तुम्हारा मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या प्रतित्व समुत्पन्न है? तो बुद्धिज्म कहाँ पे नहीं है? लेकिन आपको हमें देखते आना चाहिए, बच्चे को बताते आना चाहिए, भाई ये तो बुद्धिज्म है, ये देखो। अगर इसका आपको सही इस्तेमाल करोगे तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी। इंटरनेट तुम्हारे लिए तो बनाया है। इंटरनेट बना किसके लिए? ज्ञान को बांटने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान देने के लिए इंटरनेट बना है। तो बच्चा क्यों नहीं सुनेगा, क्यों नहीं समझेगा? लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं इंटरनेट ऐसा है वैसा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो बच्चे तो फिर वो एरोगेंट है। हाँ, और जो मनोवैज्ञानिक करता है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऐसा कहता है कि बच्चों को जितना आप कहोगे कि ये मत करो तो बच्चा वही करेगा। और उसका एग्जाम्पल उसने अपने एक बेटे का दिया कि जब पति पत्नी बच्चे के साथ वो एक होटल में जाते हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, और उस दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे रहते हैं और बच्चा खो जाता है और ढूंढने लगते हैं। पूरे होटल में उसको बच्चा नहीं मिलता है। तब उसको याद आता है पिताजी को कि अब बच्चे को मैं बोलता था कि पानी के पास मत जाओ, पानी के पास मत जाओ, तो उसको तुरंत याद आता है कि मेरा बच्चा वहीं पे होगा। तो उधर भाग निकलता, बच्चा वहीं पे होता है। तो बच्चे को आप जो बोलोगे ना कि ये मत करो, तो समझ जाओ कि बच्चा वही करेगा। ये साइकोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुद्धिज्म का ही सिद्धांत है कि जब आप प्रेशर करते हो और उसमें आपका तरीका सही नहीं है, हाँ, तो बच्चा वही करेगा, क्योंकि उसका भी अपना मन है कि जो उसको अस्वीकार करता है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और उसी से बातें बच्चों के साथ या हमारे साथ में दुखकारक घटनाएं बन जाती हैं। तो विज्ञान बुद्ध के साथ में यह पूरे बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी प्रकार की शिक्षा को आप अपने बुद्धि से भी अगर देखोगे तब भी आपको किसी भी जगह पे आप बुद्धिज्म का वैज्ञानिक के साथ में अनुभव या संबंध बना के आप लिख सकते हैं। आप शील हो, समाधि हो, प्रज्ञा हो, जितने भी तत्व सिद्धांत आपने सुने हैं, जाने हैं, सब वैज्ञानिक तौर पे आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये उम्मीद होनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ से कैसे लिखा जाए, और उसकी जानकारी देने के लिए हम आपके साथ में हैं। और मुझे आशा है कि आप निश्चित ही इस विषय की तरफ अच्छी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो हमने एक उद्देश्य बनाया है कि मुझे ट्रेनर बनना है। तो ट्रेनर जो है वो थोड़ा शार्प होता है ना। अगर आपने जो रिंग मास्टर होता है ना, जो सर्कस में वो शेर को या प्राणी को ट्रेन करता है, वो स्मार्ट होता है। और स्मार्टनेस का मतलब है कि उसको सब कुछ पता होता है कि उसका स्वभाव क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, हाँ, वो कितना मारना चाहिए या मारने जैसा नाटक करना चाहिए, फिर भी वो आपके कंट्रोल में रहता है। हाँ, तो उसको नाटक करने का मतलब एक प्रकार का उपाय कौशल्य है ना, कि आपको सच पता है और आपको ये भी पता है कि इसको इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से किया जा सकता है। उसी को ही उपाय कौशल्य कहते हैं, या उसी को ही करुणा कहते हैं बौद्ध धर्म के महायान दर्शन के अंदर, कि आपकी अच्छी बात सामने वाला अच्छी तभी ले सकता है कि जब आप उसकी ज़रूरत को समझ के, है ना, उसकी जो मानसिकता को समझ के आप कुछ अलग प्रकार से देते हो, हाँ, और वो लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो समझ जाइए कि आप उसमें परफेक्ट हो गए। अगर वो नहीं है तो आपके पास में कितना भी अच्छा ज्ञान हो, सामने वाला लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उससे फिर हम खुद ही फेडअप हो जाते हैं, यार मैं इतना बता रहा हूँ मेरे पास में इतना अच्छा है, हाँ, इसके लिए उसके लिए, हाँ, क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है, हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में अच्छा हो, लोग आपकी बात सुने, हाँ।
तो सुन सकते हैं अगर हम थोड़ा स्किल को जो आज के ज़रूरत के हिसाब से जो हम एक दो बातों को ही अगर हम थोड़ा डेवलप करते हैं, थोड़ा कुछ वैज्ञानिक तौर पे कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, बायोलॉजी को थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर चिंतन करें कि आपके कायानुपश्यना में बायोलॉजी है। अगर आप बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो आपको कायानुपश्यना से कुछ समझने वाला नहीं है, क्योंकि कायानुपश्यना बुद्ध की उस समय की बात है। अभी का जो विज्ञान के शब्द है वो अभी के शब्द है, उसको जानिए, उसको समझिए। हाँ, 2-4 भी किताब पढ़ लोगे 8, 9, 10 के, तब भी आपको बायोलॉजी समझ में आ जाएगी। और उस बेस पे चिंतन करिए कि कायानुपश्यना क्या है। उस बेस पे आप बच्चों को बताइए। क्यों बच्चा नहीं सुनेगा? क्यों आनापानसति क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम उसको पता नहीं है। आपने बताया कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है, बॉडी में ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है, वो प्रक्रिया होना कितनी ज़रूरत है, हमने नहीं बताया, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इस प्रकार से बताया जाता है, क्योंकि हमने ऐसा सोचा नहीं वैज्ञानिक तौर पे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर आनापानसति हो, मैत्री भावना हो, या कुछ और कुछ मॉरल बातें, वैल्यूज़ हो, हाँ, वो हम उसको अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। हाँ, लेकिन बताने का तरीका तभी अभी हमारा बदल सकता है कि जब हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें निर्माण हो चुकी है, जो उस प्रक्रिया से हम थोड़े आगे आ चुके उम्र की वजह से, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसी में अभी भी हम हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में उसका पूरा लाभ हम ही ले रहे हैं। लाभ हम ले रहे हैं, जो बच्चे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ हमें मिल रहा है कि जो समझ रहे हैं। इसलिए तो हम प्रोग्राम ले रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं। और बाकी जो बच्चे उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हमें दोनों जगह पे समझना है कि अच्छा उपयोग करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत है, वो उनके ज़रूरत के हिसाब से हमें अध्ययन करना पड़ेगा, और उसी का नाम है विज्ञान। विज्ञान हमेशा बदलते रहता है। जो आज सोची हुई बात है वो ज़रूरी नहीं कि कल भी सुबह आपके साथ में वैसे ही सोच से आप सोचो। सोते समय शरीर को आज जैसे आपने देखा है तो कल भी ऐसे ही देखोगे, और आप शरीर का सही अनुमान लगाओगे, ऐसा नहीं है। कल जब सुबह होगी, रात होगी, तो आपका अनुमान भी बदलना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं, ऐसा भी देखना चाहिए। ठंडी चल रही है, हाँ, गर्मी नहीं। गर्मी में शरीर अलग कंडीशन में आता है, अलग स्वरूप में आता है, अलग प्रकार से उसका हाव भाव होता है। तो मैं यहाँ पे अपनी बात पूर्ण करता हूँ, और कल जो इसका कंटिन्यूशन जो पार्ट है उसको हम देखेंगे, क्योंकि ये पूरा समाप्त नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कि आप अपनी मेरी बात पूर्ण करता हूँ। हेलो सर, आपने शुरू में जो लेखन पद्धति बताई ना 3, उसमें तीसरी जो है ना वो लिखने को रह गई है। खोज के बाद कौन सा आता है? मतलब उद्देश्य में क्या? शुरू में लेखन पद्धति 3 बताई ना, हाँ हाँ, 3 लर्निंग, बातें। हाँ 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 हाँ, उसमें तीसरी बात जो है ना वो लिखना भूल गया। हाँ हाँ, शोध पत्रों को पढ़ना। कौन? शोध पत्रों को पढ़ना, शोध पत्र को पढ़ना, अवलोकन करना, लिख रहे क्या? ओके ओके अवलोकन करना, विश्लेषण करना और लिखने का प्रयास करना। ओके ओके। बराबर। तो हाँ थैंक यू। हाँ, इन बातों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने अभी बताई है उसमें से आपको ज़रूर ज़्यादा समझ में भले नहीं आया हो, लेकिन प्रेरणा ज़रूर मिली होगी कि नहीं, बौद्ध धर्म का दायरा काफ़ी बड़ा है। और आज जो बौद्ध धर्म हम पारंपरिक रूप में हम आचरण करते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि और शीलों का पठन करते हुए, ये तो हमारे लिए सेंटर पॉइंट है ही, क्योंकि वो शरण गमन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हमें अगर लोगों तक पहुंचना है तो जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बुद्धिज़्म जहाँ जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में भी हमें जानकारी, उसके बारे में अवलोकन हमारा होना चाहिए।
तो यहाँ पे रुकते हैं और किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ